जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी टी 9 के में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ से रिलेटेड जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। इसके हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन लिए गए, जैसे भी आरपीएफ में क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन लिए गए। यदि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो समझ जाएंगे कैसे आरपीएफ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको आज हल कराना भी सिखाऊंगा। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन दो दो लिया गया। यदि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक देख लिए तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं, पहले क्या करते हैं देखते हैं। आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन संख्या पद्धति से दो क्वेश्चन लिए गए इसमें करते हैं। जैसे देखो पहला सवाल क्या दिया गया है, आप क्वेश्चन को बोर्ड में पढ़ सकते हैं। लगातार चार विषम संख्याओं का योग 208 है तो सबसे बड़ी संख्याएं याद कीजिए। तो देखो इस तरह की संख्याएं हमेशा याद रखना। जैसे चार विषम क्रमांक संख्याएं पूछ रहा है, ठीक, विषम संख्याएं चार पूछ रहा है और उनका योग कितना दिया गया है, 208 दिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या पूछ रहा है, चार में से सबसे बड़ी वाली संख्या पूछ रहा है। तो इस तरह का सवाल आए, सम आए या विषम आए, क्या किया जाता है, इसमें जो संख्या का योग होता है उसमें क्या करेंगे, चार का योग पूछ रहा है तो चार से पहले भाग देंगे। तो तुम्हारा यदि चार से भाग देंगे तो तुम्हारा मध्य वाली संख्या आ जाएगा। ठीक, देखो चार से भाग देंगे, चार पंचे 20 और चार दूनी 8, तो 52 तुम्हारी क्या आ जाएगा, मध्य वाली संख्या। ये कौन संख्या है, सम संख्या है। ठीक, तो उसमें विषम चार विषम संख्याओं का पूछ रहा है, तो इससे अगला विषम संख्या कौन आएगा, 53 आ जाएगा। और अगला विषम संख्या 55 आएगा। और इससे पीछे जाएंगे तो कौन से हो जाएगा, 51 और एक हो जाएगा 49। ठीक, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी, तीसरी संख्या ये हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 55। इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 55 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया जाता है। यदि आपसे पूछ लेता दूसरी संख्या तो 51 हो जाता। यदि सबसे छोटी संख्या पूछ लेता तो कितना हो जाता, 49। ठीक, यदि आपसे तीसरी संख्या पूछ लेता 53 हो जाता। समझ में आया कैसे किया जाता है। इस तरह के सवाल को हमेशा क्या किया जाता है, उसको चार से जितनी क्रमांक संख्याएं दिए गए उसको भाग देते हैं तो वो तुम्हारी मध्य वाली संख्या निकलती है। ठीक, अगर सम संख्या पूछ रहा है तो सम संख्या देखेंगे, विषम संख्या पूछ रहा है तो विषम संख्या देखेंगे। समझ में आया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन। देखो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनके अंतर 20 है तो उन संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है। तो देखो इसको कैसे किया जाता है। जैसे देखो इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, दो संख्याओं के योग मान लो एक्स वाई वो संख्या है, ठीक, उनका योग 80 दिया गया है और इनका अंतर कितना दिया गया है, 20। ठीक, इसमें पूछ रहा है इनको इनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है। ठीक, तो इनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है तो ये एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी दिया गया है। ठीक, तो देखो ए प्लस बी यानी एक्स वाई यानी दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, तो यहाँ पर 80 रख देंगे। ठीक, और दोनों का अंतर कितना दिया है, 20, तो 20 रख देंगे। दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1600, तो 1600 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल पूछे क्या किया जाता है, उनको दोनों को आपस में गुणा कर दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा वर्गों का अंतर। ठीक, समझ में आया कैसे किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि रूट में 1 प्लस एक्स अपान 144 बराबर 13/12 हो तो एक्स के बराबर है। तो देखो इसको कैसे किया जाता है। देखो क्या दिया गया है तुम्हारा, 1 प्लस एक्स 144 बराबर दिया गया है 13/12। ठीक, इसमें एक्स का मान हमको पूछ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो इसको क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करके इसके साथ ऐड कर देंगे। यदि हम इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 144, ठीक, प्लस एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 144। ठीक, तो देखो यहाँ ये 13/12 के क्या है, बराबर है। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रूट हट जाएगा, यहाँ 144 हो जाएगा प्लस एक्स और यहाँ पर 144। ठीक, यहाँ पर तुम्हारा देखो 13 का वर्ग करो कितना होता है 169 और 12 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 144। ठीक, देखो ये 144 कट जाएगा। ठीक, ये 144 उधर भेज देंगे, 169 में से 144 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 25। एक्स का मान कितना हो जाएगा 25। समझ में आया कैसे किया जाता है। पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें देखो रोड में दिया गया है क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क दिया गया और नीचे कितना दिया गया 196 और 32/56 दिया गया है। ठीक, तो ये दिया गया है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, तो यदि देखो इसको क्या करेंगे, आपस में ये कट रहा है तो इसको काट दोगे, 8 से कट रहा है क्या, इसको 8 से यदि हम काटे तो 8 चौक 32, 8 से इसको काटें तो 8 सते 56, यानी तुम्हारा आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ 196, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 4 और यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ एक्स, यहाँ 196 हो जाएगा बराबर यहाँ 4 है, तो 4 का वर्ग करो 16 हो जाएगा, 7 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 49। ठीक, तो क्या किया जाता है, यदि हम इसको क्या करेंगे इधर गुणा कर दें तो देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क मान लो एक्स, ठीक, इसको एक्स मान सकते हो, यहाँ से देखो 16/49, यहाँ 196 हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे इसको यदि हम काटे तो देखो कितने बार में कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 बचेगा 5, 7 अठे 56। ठीक, 7 से फिर काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 16 चौको 64, 64 तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की दर पर कितना आ जाएगा 64। ठीक, समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं करंट से रिलेटेड सवाल। देखो क्या दिया गया है, √2 जब √2 अंदर से अंदर रहता है तो इसको सवाल कैसे किया जाता है। जैसे देखो क्या दिया गया है, √2 दिया गया है, फिर √2 दिया गया है, फिर √2 दिया गया है, ठीक, और फिर √2 दिया गया है। कितनी बार दिया गया है इसमें,
तो 5 बार दिया गया है, ठीक, 5 बार दिया गया है, ठीक। इसको देखो कैसे किया जाता है, जब जब इस तरह के सवाल आए तो देखो इसको क्या किया जाता है, जो 2 होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक। और जो जैसे देखो फिर क्या करते हैं, 2 जैसे 2 का घात कर देते हैं, ठीक। 2 की घात देखो 2 की इसमें घात करेंगे जितना रूट होगा, जैसे 1 2 3 4 5, 5 रूट है तो यहाँ 2 की घात कितना कर देंगे 5, और क्या लिख देंगे यहाँ पर माइनस, और नीचे तुम्हारा हो जाएगा 2 की घात 5, ठीक। यदि हम इसको करेंगे हल तो देखो 2 की घात 5 कितना हो जाएगा 32, ठीक। 32 में से 1 घट जाएगा 31, और 2 की घात 5 कितना हो जाएगा 32, ठीक। यानी 2 की घात 31 बटे 32 तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक। समझ में आया कैसे किया जाता है। यदि देखो आपको यदि इस तरह पूछ लेता रूट टू और रूट 2, ठीक, और ये बढ़ता ही जाता डाट डाट करके अनंत तक दे देता, तब इसका आंसर पूछता तो कितना आता। तो इस तरह के सवाल को क्या किया जाता है, जैसे रूट 2 अनंत तक जाए तो जो रूट में रहता है वही आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारा इसमें रूट में कौन है 2 है, तो 2 संख्या तुम्हारा आंसर ही आ जाएगा, ठीक। जब अनंत तक जाए तो इसको डायरेक्ट जो संख्या रूट में होती है वही संख्या तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया। अब देखते हैं इसी पर दूसरा सवाल क्या दिया गया है, जैसे देखो इसमें क्या दिया गया है, x बराबर रूट 2, ठीक, फिर रूट 2 प्लस रूट 2 इस प्रकार दिया गया है, ठीक। और ये कितना तक गया है मालूम नहीं, अनंत तक गया, ठीक। तो इसका मान पूछ रहा है, तो इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है, तो इस तरह के सवाल को देखो ऐसा देखो इसके पीछे जाकर ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो। यदि हम पीछे जाए तो 1 गुणे 2 गुणा करेंगे तो इसका अंतर कितना रहा 1 का रहा है, ठीक। तो 1 और 2 के बीच तुम्हारा आंसर ही हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर प्लस रहे तो 2, ठीक। जब 2 से देखो कौन कम है यहाँ पर 1, तो 1 क्या रहेगा जो छोटा रहे तो वो माइनस रहेगा, तो 2 माइनस 1 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं भिन्न से रिलेटेड सवाल कैसे पूछा जाता है, जैसे देखो इसमें क्या दिया गया है, जैसे देखो 3/5 और 7/9 और 11/13, इसको हमको क्या करना है अवरोही क्रम में लिखना है, किसमें लिखना है अवरोही क्रम में, ठीक। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम वह होता है जो संख्या पहले आए, ठीक। जो संख्या देखो इसमें पहले सबसे बड़ी संख्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या जैसे मान लो 4 2 और 1 में सबसे बड़ी संख्या देखो, ये जैसे देखो जब तुम्हारी घटते हुए क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक। जैसे इसमें अगर आपसे अवरोही क्रम देखो क्या होता है, जैसे 5 7 8 और 2 3, अगर आपसे पूछा जाए इसको अवरोही क्रम में करो तो इसको कैसे किया जाता है, ये अवरोही क्रम तुम्हारा होता है घटते हुए क्रम, क्या करते हैं पहली संख्या बड़ी वाली संख्या पहले लिखेंगे, ठीक, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक। समझ गए अवरोही क्रम क्या होता है, समझ गए अवरोही क्रम क्या होता है। जैसे देखो अगर आपसे अवरोही पूछे, अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम इसके विपरीत होता है, बढ़ते हुए क्रम को अवरोही कहते हैं और अवरोही को घटते हुए क्रम कहते हैं। तो इसमें देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, देखो इसमें ध्यान से देखो इनका अंतर देखो सभी में 2 2 का आ रहा है, ठीक। अंतर कितने कितने का आ रहा है 2 2 का, ठीक। तो इसमें जो संख्या बड़ी होगी, जैसे देखो जिसका अंश बड़ा होगा वही तुम्हारी सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक। जो अंश छोटा जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक। यानी सबसे बड़ा ये हो जाएगा, फिर उससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये हो जाएगा, ठीक। तो इसमें पहले अवरोही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या 11/13 सबसे बड़ी वाली संख्या है, ठीक। और 7/9 तुम्हारी उससे छोटी है और 3/5 उससे भी छोटी है, ठीक। यानी ये तुम्हारा अवरोही क्रम हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया जाता है, ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, तो देखो इसमें देखना है, जैसे देखो पहला संख्या क्या दिया है 6/7 दिया गया है, दूसरी संख्या कितनी दी गई है 4/5, तीसरी संख्या 5/6 और चौथी संख्या 7/8 दी गई है, ठीक। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो सबसे बड़ी भिन्न देखना है, देखो अंतर देखो सभी में कितने कितने का आ रहा है, एक एक का अंतर आ रहा है, सभी में एक एक का अंतर आ रहा है, ठीक। जब सभी में एक एक का अंतर आता है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही तुम्हारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब 7/8 तुम्हारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे छोटा पूछता तो छोटा जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जैसे 4 का इसमें सबसे छोटा अंश है तो यही तुम्हारा 4/5 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा, ठीक। समझ में आया कैसे इसको किया जाता है, यानी जो भिन्न बड़ी होगी वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, जिसका मतलब जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो छोटा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन सरलीकरण से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देखो बोर्ड में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसमें, जैसे 0.73 का क्यूब दिया गया है प्लस 0.27 का क्यूब दिया गया है, ठीक। अपान में देखो क्या दिया गया है, दिया गया 0.73 का स्क्वायर प्लस
0.27 का स्क्वायर, ठीक, और फिर माइनस 0.73 गुणे 0.27, ठीक, ये दिया गया है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि कितना आंसर होगा। ठीक, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा। देखो इसमें एक सूत्र याद रखना, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है सूत्र, इसको याद रखना। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है और एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर तुम्हारा माइनस ए बी होता है। ठीक, अगर आपसे बात किया जाए ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाए तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर हो जाएगा ये क्वेश्चन में, बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। ठीक, समझ में आया, इसको याद रखना। इसी हिसाब से होगा, जैसे देखो ये तुम्हारा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया गया है। ठीक, तो इसको देखो, ये इसके बेस पर सेम दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसके बराबर रखें तो ये इतना तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये ए बी बच जाएगा। ठीक, तो ए बी क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ लेंगे, ये ए है ये बी है, इसको यदि हम आपस में जोड़ ले, जैसे 0.73 प्लस 0.27, ठीक, इनको दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे देखो 7 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 10, 10 के 0, और 7 में 2 जोड़ो 9, 9 1 10, ठीक, 10 के 0 फिर दशमलव और 0 यानी 1 हो जाएगा शेष। ठीक, यानी तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 1। समझ में आया कैसे किया जाता है। इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन इसी क्या दिया गया है, देखो सेम वैसे ही दिया गया है, जैसे देखो 0.7 दिया गया है, इसका क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है नीचे 0.7 का स्क्वायर और माइनस 0.7 गुणे 0.3 और फिर प्लस 0.3 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक, इसको क्या करेंगे, जब इस तरह का सवाल आए क्या किया जाता है, इसको आपस में जोड़ लेते हैं, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0.7। ठीक, यहाँ 0.3 है, इसको आपस में जोड़ लोगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि यहाँ पर माइनस होता तो घटा लेते, जब यहाँ जोड़ रहेगा तो इनको दोनों को जोड़ लो, वही आंसर हो जाएगा। 7 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 0 10 के 0 और यहाँ पर एक हासिल तो 1 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा पूरा तुम्हारा आंसर। ठीक, समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे देखो क्या दिया गया है इसमें क्वेश्चन 20 20 और 250 और 120 का एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक, यानी मासा पूछ रहा है एचसीएफ। ठीक है, तो इसको देखो कैसे निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है मासा वो चीज होता है जो सभी में कामा है। जैसे इसमें देखो कामा देखेंगे तो सभी में क्या हो रहा है 10 कामा है, यदि हम 10 कामा लेंगे तो बचेगा यहाँ क्या, यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 25 और यहाँ बच जाएगा 12। ठीक, जैसे देखो सभी में क्या कामा है 10, तो देखो और कुछ कामा दिख रहा है और कुछ कामा नहीं दिख रहा है, तो 10 तुम्हारा हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, जो कामा होता है वही, जो कॉमन होता है संख्या, वही संख्या क्या हो जाएगी तुम्हारा एचसीएफ। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया कि 72 48 का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा। देखो इसमें 72 और 48 का पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक, एचसीएफ क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो इसको क्या कैसे करेंगे, इसमें देखना है आपको कामा क्या दिख रहा है। देखो अगर देखोगे तो 24 3 72 24 दून 48। ठीक, तो 24 इसमें कामा, यदि हम 24 कामा लेंगे तो क्या बच जाएगा इसमें 24 3 72 और 24 दून 48। ठीक है, 24 जो कामा होता है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, यदि हम इसको आप एलसीएम निकालना होता है, जब दो संख्या रहे एलसीएम निकालना हो तो क्या किया जाता है, जो कामा रहता है उसको ले लेते हैं और इसको आपस में गुणा कर देते हैं तीनों संख्या को, तो ये तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, जैसे 24 तक कितना हो जाएगा 72 गुणे 2, 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 2 सते 14 144 तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, समझ। अब देखते हैं अनुपात से दो क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो क्या दिया गया है, दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले देखेंगे 11:18 तुम्हारा 11 से बढ़कर 18 बस की भाड़ा हो गई। ठीक, इसका देखो मूल पहले देखेंगे मूल कितना दिया गया, मूल भाड़ा कितना दिया 550, तो पहले 11 था, इसका मूल भाड़ा देखो कितने गुने हैं तो 50 गुने हैं। ठीक, तो इसी को 50 गुना कर देंगे, 18 पंचे कितना हो जाएगा 900, 900 तुम्हारा हो जाएगा बढ़कर। ठीक, तो इसमें कह रहा है कितनी की वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि देखेंगे तो देखेंगे 350 की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो 350 तुम्हारा कितना क्या आ जाएगा, यही आंसर हो जा रहा है, तुम्हारा वृद्धि पूछ रहा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कैसे किया जाता है, यानी 350 रुपए की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं जैसे क्या दिया गया क्वेश्चन, दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याएं दिए गए 9 और 15। ठीक, इसका तृतीय अनुपात पूछ रहा है, जब तृतीय अनुपात पूछे, ठीक, तृतीय अनुपात, ठीक, जब तृतीय अनुपात पूछे तो हमेशा क्या किया जाता है, जो दूसरी वाली संख्या होते है उसका वर्ग कर देना है। ठीक, और 9 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। ठीक, यदि हम 15 का भाग, इसको 15 का 2 बार गुणा कर देंगे 9 से भाग देंगे। ठीक, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 5 से 5 से गुणा करेंगे 5 पचा 25, 25 तुम्हारा आ जाएगा तृतीय अनुपात। ठीक, जब इस तरह के सवाल आए तो इसको आसानी से ऐसे कर लेते हैं। ठीक, मैं जैसे देखो एक और सवाल इसी पर दिया गया, दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो देखो 4 और 28 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है, क्या करेंगे इसमें जो पहली संख्या उत्तर है उसका वर्ग कर देते हैं, यानी 2 बार गुणा। ठीक, और 4 से भाग दे देंगे तो ये तृतीय अनुपात निकल जाएगा। 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 सते 28, 7 को इसमें गुणा करेंगे 7 अठे 56 के 6 हासिल कितना आ जाएगा 5, 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़े
96 यानी 119 हो जाएगा। ठीक, 196 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक समझ में आया। जैसे आपसे पूछे तो मध्य अनुपात, जैसे आपसे पूछे 4 और 16 का मध्य अनुपात पूछे। ठीक, मध्य अनुपात यदि आपको निकालना है तो हमेशा याद रखना, मध्य अनुपात पूछे तो दोनों को रूट में गुणा कर दो, वही तुम्हारा अनुपात मध्य अनुपात हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 16 का मध्य अनुपात निकाले तो उसको रूट में दोनों को गुणा करेंगे। देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 16 चौको 64। ठीक, 64 किसका वर्ग है, 8 का, तो 8 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा मध्य अनुपात हो जाएगा। अब देखते हैं साझा से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। जैसे देखो क्या दिया गया क्वेश्चन, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए तथा 1000 लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा होगा तो पहले व्यक्ति को कितने रुपए मिलेगा। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा, जैसे पहला व्यक्ति कितना दिया 600, दूसरे व्यक्ति मान लो ए बी सी, 3 व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति को 600 दिया गया, दूसरा 800 रुपए दिया था और तीसरा 1000 रुपए दिया है था। ठीक, कुल मुनाफा लाभ कितना हुआ 480। ठीक, जब इस तरह का सवाल आए, ठीक, तो इसको क्या किया जाता है, इनको आपस में अनुपात में कर लेते हैं तीनों को। तो देखो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो और ये डबल जीरो कट जाएगा। और देखो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 आ जाएगा। ठीक, आपसे किसका पूछ रहा है, पहली वाली संख्या। तो क्या किया जाता है, इसको सभी को ऐड कर लेंगे। अगर ऐड करेंगे 3 में 4 7 7 5 कितना हो जाएगा 12, और पहली वाली संख्या क्या है 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, पहले का लाभ पूछ रहा है तो पहले का लाभ दिखा देंगे इस तरह, 12 से काटेंगे 12 चौक 48, यहाँ जीरो 4 तय कितना हो जाएगा 12, और एक जीरो 120 रुपए आ जाएगा तुम्हारा पहले का मुनाफा। ठीक, समझ गए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 तथा एक 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का लाभ बांटना चाहता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, 2 व्यवसाय दिया गया है, मान लो ए और बी थे, 2 लोग थे। ठीक, तो एक ने देखो कितने रुपए दिए 900 रुपए। ठीक, और एक ने 10,500 रुपए दिया गया, और कुल लाभ कितना मिला 6500। ठीक, तो क्या करेंगे, इनको आपस में काट देंगे। ठीक है, 15 से काटेंगे, 15 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ठीक, 6 अनुपात 7 के अनुपात आ जाएगा। ठीक, इसमें दूसरा प्रत्याशी पूछ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 13, और पहले दूसरे प्रत्याशी का मान कितना है 7 है, तो 7 से गुणा कर देंगे। 13 से काटेंगे, 13 पचाएं 65 यानी 500 आ जाएगा। 5 को 7 में गुणा करेंगे, 5 सत्ते 3500, 3500 आ जाएगा तुम्हारा बी का लाभ यानी मुनाफा आ जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 17 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं को 12 प्रति किलोग्राम वाली 12 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे देखो पहले मूल्य कितना दिया गया है 7। ठीक है, 17 प्रति किलोग्राम दिया गया है, और दूसरे का मूल्य कितना दिया गया है 12। ठीक है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये 13.5 के अनुपात में मिल जाए। ठीक, यही अनुपात पूछ रहा है। जब मिश्रण से इस तरह सवाल आए तो क्या किया जाता है, इसको देखेंगे कितना अधिक है, इससे देखेंगे कितना अधिक हो रहा है, तो 1.5 ठीक अधिक हो रहा है, इससे देखेंगे कितना अधिक है, देखेंगे तो इसको देखो कितना कम है या अधिक हो, लिखते हैं। देखो कितना अधिक है, अगर घटाएंगे तो 3.5 अधिक है। ठीक, फिर क्या करेंगे, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक, 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 सत्ते 35 यानी 3 अनुपात 7 के अनुपात मिलाएंगे तो तुम्हारा 13.5 प्रति किलोग्राम के चावल बिकेगा। ठीक, समझ में आया कैसे किया। अब देखते हैं इसी पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल 7.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सेम वैसे ही करना है जैसे किए गए थे, 6.20 है ठीक पहला, और दूसरा 7.20 है। हमको कितने में बेचना है इसको, 6.50 रुपए में बेचना है। ठीक, तो इधर कितना देखो कितना अधिक है, तो 70। ठीक, यानी 70 इससे अधिक है, और अनुपाते ठीक 0.70 अधिक है। इधर देखेंगे तो कितना अधिक है, 0.30 कम है। तो क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव दोनों तरफ कट जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी 7:3 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक, यानी 7:3 के अनुपात मिलाएंगे तब तुम्हारा 6.50 प्रति किलोग्राम। 76 क्वेश्चन। अब देखते हैं औसत से रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु कितने वर्ष है। देखो इसमें क्या दिया गया है, 36 छात्र हैं। ठीक, 36 छात्र हैं और उनका औसत कितना दिया गया है, छात्र। ठीक, 36 छात्रों का औसत 14 वर्ष दिया गया है। ठीक, और इसमें एक व्यक्ति एक शिक्षक भी शामिल किया जाता है। जब इसमें एक 36 से एक शामिल करेंगे शिक्षक तो कितना हो जाएंगे 37 हो जाएंगे। ठीक, और इनका औसत में क्या हो रहा है, एक की वृद्धि हो रही है, यानी इसमें 14 था अब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे देखो पहले कितने थे 15, यानी कितने नया जो औसत होता है उसको पहले लिखेंगे।
ठीक। और जब वृद्धि होता है तो यहाँ प्लस लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर कितने छात्र थे, 36 थे, 36 और कितनी वृद्धि हुई, जितने वृद्धि होते उतने से गुणा, ठीक। यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 36 एकम 36, यदि इसको जोड़ेंगे आपस में 6 और 5 11 और 3 1 4 1 5 यानी 51 वर्ष वो शिक्षक की आयु हो जाएगी, ठीक। समझ में आया कैसे किया जाता है, यानी 51 वर्ष आ जाएगा शिक्षक की आयु। आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन ये कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में से शेयर करना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।